नीति आयोग ने जम्मू कश्मीर की तरक्की का हदफ रखने की गरज से पहली पायलट स्कीम के लिए मुंतखब किया है। वादी कश्मीर को यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ काम करने का मौका मिलेगा। इस दौरान चीफ सेक्रेटरी रोहित कंसल ने कई स्कीमों का ऐलान भी किया। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। आर्टिकल 370 हटने के बाद मरकजी हुकूमत वादी कश्मीर की तरक्याती कोशिशों को तेज कर चुकी है। एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग के बाद चीफ सेक्रेटरी ने यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट के साथ काम करने का ऐलान करते हुए रियासत के लिए कई स्कीमात का ऐलान किया। रोहित कंसल ने इसके लिए सेक्टर वाइज काम करने का इशारा दिया। The council approved sector specific policies for 4 sectors in order to help Jammu and Kashmir attract investment in these 4 sectors. As you are aware, we have identified 14 sectors as focus sectors for attracting investment, and sector-specific policies for each of these 14 sectors are being prepared. इस दौरान रियासत में जेके बैंक को लेकर जारी हंगामे पर भी लबकुशाई की। उन्होंने पूरे मामले की नए सिरे से जांच कर बहाली को पूरा करने का अज़्म दोहराया। तलबा के मुतालबे पर गौर करते हुए उन्होंने इंसाफ की यकीन दहानी भी कराई। To recruitments in the Jammu and Kashmir Bank, the Administrative Council noted that the issue of recruitments in the J&K Bank had been ongoing for a long time since 2018. The Council also noted that various legal infirmities had been pointed out in the ongoing process. एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग के बाद मीडिया के सामने पहुंचे कंसल ने रियासत में नए इंडस्ट्री की भी बात कही। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों से बात कर सारी मुश्किलात दूर करने की भी बात है। The difficulties being faced by local industry. After detailed discussions in the Administrative Council, the Honorable Lieutenant Governor directed the Finance Department to prepare an estimate of the interest liabilities of industries operating in J&K owing to the situational difficulties being faced by these industries. इस दौरान रियासत के बिजली सप्लाई और सारिफीन को राहत देने का ऐलान किया गया। बिल के ताल्लुक से इंतजामिया ने किश्तों में जमा करने का रास्ता निकाला। वहीं सप्लाई में आ रही दुश्वारियों को दूर करने की भी बात कही। As a welfare measure and in order to give an opportunity to power consumers to prevent disconnection and to facilitate easy payment, the Council has approved an amnesty scheme for all power consumers, domestic, industrial, institutional. The amnesty scheme shall come into effect from March 1, 2020. The scheme envisages payment of all arrears in 3 easy installments. रियासत के हालात को लेकर LG-GC मुर्मू की सदारत में हुई मीटिंग में दूसरे मसाइल पर भी बातचीत हुई। इंतजामिया के दावे के मुताबिक अगर ऐसी स्कीमें अमल में आती हैं तो वादी के लिए ये किसी सौगात से कम नहीं होगी। हालांकि मरकजी हुकूमत लगातार तरक्याती कामों के दावे भी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।